हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑलरेडी इसकी सीरीज़ चल रही है। आपने नहीं देखी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस के भी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 6 मंथ्स के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेन्स एग्जाम के लिए। IBPS आपका लगा हुआ है, SBI PO भी होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी 2023 तो FCI है, उसने एग्री किया है कि वो 30 लाख टन्स जो है लीटर किसका रिलीज़ करने जा रहा है फ्रॉम इट्स इन्वेंट्रीज टू रेगुलेट प्राइजेस ऑन दी ओपन मार्केट। सो ओपन मार्केट में जो इन्फ्लेशन हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका रिलीज़ करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आपका वीट। सो 30 लाख टन्स वीट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा FCI की तरफ से टू कंट्रोल द प्राइसेस इन द ओपन मार्केट। देन नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है इंटेल इंडिया के साथ में जनवरी 2023 में, ताकि रिवोल्यूशन ला सके एजुकेशन सेक्टर में थ्रू AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन द फॉर्मल करिकुलम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है इंटेल इंडिया के साथ में, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सके एजुकेशन सेक्टर में भी। ठीक है। द नेक्स्ट है, वीर गार्जियन 2023 जो है वो एक ज्वाइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में। आपको बताना है कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसने बिहाफ पे उसके पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, वीर गार्जियन 2023 जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपकी एयर डिफेंस एक्सरसाइज है। वो किसकी है? इंडिया और जापान की। एंड कौन से एयरक्राफ्ट था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज Su-30 MKI। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है, जनवरी 2023 EPFO ने यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने लॉन्च किया है मैसिव आउटरीच प्रोग्राम इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ निधि आपके निकट। देन नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हुए रिगार्डिंग XR स्टार्टअप प्रोग्राम आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आपके इसमें करेक्ट है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, ICRA रेटिंग्स के अकॉर्डिंग ट्रांजिशनिंग जो होने वाली है टू एन ECL बेस्ड रिजीम will have an one time impact on the capital of the banks। तो आपको बताना है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड रिजीम जो होने वाली है लोन प्रोविजनिंग की, वो प्रपोज की जाएगी। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो अप्रैल मंथ में होना है, और कौन से ईयर से होना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2025। द नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टेप ले रहा है टू कर्ब ARC फ्रॉम ब्रीचिंग इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, that ARCs will deduct amount from net owned funds while calculating the CAR। तो ARCs जो है आपकी जो एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उन्हें कहा गया है कि वो डिडक्ट करेंगे अमाउंट को नेट ओन्ड फंड से जब वो CAR को कैलकुलेट कर रही हैं। तो आपको बताना है CAR का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नेम चेंज, अभी रिसेंटली में जो नेम चेंज हुए हैं सिटीज़ के, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि A3 यानी कि इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। B4 यानी कि औरंगाबाद का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। C2 यानी कि गुड़गांव का नाम हो गया है धाराशिव। देन D1 यानी कि आपका उस्मानाबाद जो है उसका नाम हो गया है C2 यानी कि गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है, उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में जो सेंटर है प्लान करने जा रहा है टू स्टैब्लिश 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स एज द डिमांड फॉर फ्रूट्स, लाइक मतलब क्लीन प्लांट सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे जहाँ पे एप्पल्स, एवोकाडोज एंड ब्लूबेरीज की जो डिमांड है उन्हें फुलफिल करने के लिए। आपको बताना है कि दीज सेंटर्स विल बी सेटअप अंडर द, तो ये सेटअप किए जा रहे हैं अंडर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आपको बताना है कब, कौन सी यूनियन बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2023-2024 वाले बजट में। द नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है, जो कि 9 डेज लॉन्ग फेस्टिवल होने वाला है। आपको बताना है ये संस्कृति महोत्सव जो है 9 डेज लॉन्ग फेस्टिवल वो कौन से स्टेट में कंडक्ट कराया जाना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज राजस्थान। एंड
जो 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो इनॉग्रेट किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, द नेक्स्ट है जापान जो है प्रोवाइड करने जा रहा है लोन इंडिया को फॉर द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में होने वाला है, एंड सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर जो कि मिजोरम में होने वाला है। आपको बताना है इन दोनों चीज़ों के लिए जो जापान लोन दे रही है उसका वर्थ क्या है, कितने अमाउंट का दे रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2288 करोड़ का। देन नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग के अकॉर्डिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 दैट इज ऑप्शन ए एंड सी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस जॉर्जिया मेलोनी जो है वो चीफ गेस्ट होने वाली हैं और की नोट स्पीकर होने वाली हैं 8 रेजिना डायलॉग की। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड सी कौन सा है? और जो ये रेजिना डायलॉग हो रहा है उसकी थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इरिनजंदपल्ली श्री कृष्ण टेम्पल जो कि केरला में है वो यूज़ करने वाला है रोबोटिक एलिफेंट्स को फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने हैं आपको बताने कौन से रिचुअल्स हैं, उसको परफॉर्म किया जा रहा है रोबोटिक एलिफेंट की तरफ से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज़ रमन। तो ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने हैं, जो रोबोटिक एलिफेंट है उसका नाम क्या होने वाला है? रमन होने वाला है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज़ रमन। द नेक्स्ट है रिसेंटली हरि बालाकृष्णन जो है उन्हें मिला है 2023 मार्कनी प्राइज़, एंड आपको बताना है ये किस चीज़ के फाउंडर भी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमेटिक्स के फाउंडर भी हैं हरि बालाकृष्ण, एंड इन्हें 2023 मार्कनी प्राइज़ मिलने वाला है। द नेक्स्ट है MOU साइन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और किसके द्वारा? एंड जिसके द्वारा भी किया गया है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि प्रमोट करने जा रही है डिजिटल इंक्लूजन को सभी वुमेन्स को जो कि रजिस्टर है स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के साथ में, और उन्हें एक्सेस दे रही है टू सेल ऑनलाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मीशो। तो मीशो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो मिलकर के एक मेमोरेंडम साइन करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट रिवाइव सरपासिंग करीम अब्दुल ऑल टाइम जबर्स स्कोरिंग mark dash has established himself as one of the most dominant NBA player। so most dominant NBA player कौन जो है जिनका नाम आया है नेशनल तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ लेब्रॉन जेम्स। तो लेब्रॉन जेम्स जो है वो मोस्ट डोमिनेंट NBA प्लेयर होने वाले हैं हिस्ट्री के। ठीक है, द नेक्स्ट है रिसेंटली इन अप्रैल 2023 इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं 12 चीताज़ को। आपको बताना है कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसने ये 12 चीताज़ रिसीव किए हैं अफ्रीकन नेशन से, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कूनो नेशनल पार्क जो है उसने 12 चीताज़ जो हैं वो रिसीव किए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, द नेक्स्ट है हर साल आपका इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। एंड नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इन जनवरी 2023 आरेना सबलेंका जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग एलेना रबेकिना। आपको बताना है आरेना सबलेंका जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, दैट इज शी इज़ फ्रॉम बेलारूस, एंड इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल टाइटल जीता है। ठीक है, और इन्होंने हराया है कजाकिस्तान की एलेना रबेकिना को। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मूडीज़ आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है जो कि लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेटिंग्स करने वाला है एंड इम्प्रूव करेगा BA1 से BA3 तक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, चुकी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQs हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होने वाली है, बिकॉज ये लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड MCQs हैं। सेशन अच्छा लगा है टू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।